हरिओम। श्री राम अंबज्ञ नाथ सौमित नाथ सौमित नाथ सौमित। आज हम एक अलग ही कथा सुनने वाले हैं। एक ऐसी कथा कि उसका जो पहला पार्ट है वह बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बहुत लोग जानते हैं, पुराणों में उसका वर्णन है, कथाओं में वर्णन किया जाता है, कीर्तनों में वर्णन किया जाता है। जो पहला भाग है, पहला पार्ट है, वो है उस भक्त का या अभक्त का नाम है अजामिल। अजामिल, मराठी में अजामिल, हिंदी में अजामिल। तो अजामिल ये एक ब्राह्मण था, लेकिन कोई धर्म कर्म नहीं करता था। जो कि उसका यज्ञोपवीत समारोह हुआ था, कभी जन्म कभी पहनता नहीं था, ये भगवान का नाम नहीं लेता था, सब प्रकार के बुरे कर्म करता ही रहता था। ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं था जो उसने नहीं किया था। उसके पास संपत्ति भी बहुत थी अपने बाप की, बाप दादा की संपत्ति पर, वैभव पर, ऐश्वर्य पर मजा करते चले जा रहा था। किसी को दुख पहुँचे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे मजा आ रहा है बस ठीक हो गया। किसको लूटा कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उसकी जान है। कोई मर गया कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उसकी जान। सब प्रकार के पाप, अनाचार, अनैतिकता करता रहा। उसके 8 बेटे थे, उसमें से 8 नंबर का जो बेटा था उसका नाम था नारायण। वो भी उसने नहीं रखा था। जब वो जन्मा तब एक साधुओं का तांडा वहाँ आ रहा था, तो साधुओं का तांडा उस घर में जाकर रुका और तभी इस बच्चे का जन्म हुआ। तो इसकी पत्नी जो शादी सीधी अच्छी औरत थी, उसने कहा कि साधु महाराज आप ही बताइए इसका नाम क्या रखे। उन्होंने बोला नारायण। नारायण नारायण रखा दिया। अब क्या हुआ, ये इतना हरामी था, ये कभी उसे नाम से नहीं बोला था, कभी भी। उसका नाम लेने भगवान का नाम लेना, तो भगवान नाम क्या क्यों लेगा। एक का नाम सुखदास था, उसको सुखदास बुलाता था। ये एक बाकी एक का नाम मोहन था, उसको मोहन नाम से पुकारा था। लेकिन ये इसका नाम भगवान का नाम है नहीं लेने का, कभी उसको पुकार नहीं था। एक कुत्ते, एक हरामी, ऐसे करके बुलाता था हमेशा। जैसे समझे कोई व्रत लेते हैं ना कि इसी नाम को इसी नाम से पुकारने का है, इसी नाम से पुकारना नहीं है। वैसे उसने व्रत लिया था कि मुझे इस बच्चे को, मेरे ही बच्चे को, खुद के आखिरी लास्ट संतान को उसके नाम से नहीं बुलाना है। उसे कुत्ते, भिखारी, हरामी, चोर इसी नाम से पुकारा था। अब उसकी उम्र बहुत हो गई थी, ऑलमोस्ट 90 के ऊपर। चल भी नहीं सकता था, फिर भी नहीं सकता था, असंख्य बीमारियाँ जुड़ी हुई थी और बदन से इतना गंदा बासर कोई आसपास आने को भी नहीं दिल करता रहा इसका। सब लोग दूर दूर रहते रहे। जिन मित्रों के साथ, जिन औरतों के साथ अय्याशी की थी, वो लोग कभी के भाग गए थे। ये नारायण जो था, जो सबसे छोटा लड़का, वो थोड़ा सबसे अलग था। उसके बाकी सारे बच्चे तो देखते भी नहीं थे, बिल्कुल नहीं देखते थे उसको। मर जाए, कोई एक नौकर रखा था, वो उसका सुबह आकर साफ कर देता था, बस मर जा, पर इधर गंदगी में रहना तो रह ले। लेकिन ये नारायण जो था, दिन में 2-3 बार जाकर पूछता था, देखता था क्या चाहिए क्या नहीं। एक बार उसके जी घबराने लगा उसका, और ऐसे लगा कि समझो अभी कुछ हो रहा है, मृत्यु नजदीक आ रहा है। तो जोर जोर से पुकारा, नारायण नारायण। नारायण कुछ काम में व्यस्त था, एक पुकारता रह गया, नारायण 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 नारायण। हर एक सांस के साथ वो नारायण 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 बोलते रहा। और नारायण मिलने के पहले ही नारायण ये बात सुने, ये नाम सुने, दौड़कर आए उसका बेटा नारायण। उसके पहले ही मृत्यु आ गया। यमराज के दूत आए और उसे लेके जाने लगे, यमदूत। तो उतने में विष्णु के दूत भी आ गए। विष्णु के दूत आ गए, कहते नहीं इसे नरक नहीं ले जा सकते, क्योंकि इतना बड़ा पाप है इसका। बोले नहीं, इसने हर एक सांस के साथ नारायण नाम लिया हुआ है, हर एक सांस के साथ, श्वास के साथ नारायण नाम लिया हुआ है। तो ऐसे इंसान को नरक नहीं जाना पड़ेगा, ये तो सीधा वैकुंठ पधारेगा।
उधर उसके सुधारने के उसकी पापों की सजा भी माफ होगी और उसे सिखाया भी जाएगा कि कैसा अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अब ये सब देख रहा था नारायण, यानी ऊपर वाला नारायण तो देख ही रहा था, लेकिन वो नीचे वाला उसका बेटा नारायण देख रहा था ये झगड़ा किसमें चल रहा है। एक बाजू में यमदूत खड़े, एक बाजू में विष्णुदूत खड़े, और पिताजी उसको मालूम था एकदम नलायक है, वो वैकुंठ लोक जा रहा है, विष्णु लोक जा रहा है, सिर्फ मेरा नाम पुकारने के कारण, तो मेरे नाम में इतनी बड़ी क्या चीज़ है। उन बेचारे बच्चों को ये भी नहीं मालूम था कि भगवान होता है, भगवान क्या होता है क्या नहीं, नारायण ने भगवान का नाम तो ये भी नहीं जानता था कि वो ये हमेशा उससे ये बुरा लगता कि मेरे पिताजी कभी मुझे नाम से नहीं पुकारते, गाली देते रहते हमेशा, ये हरामी है, कुत्ते है, चोर, तो कभी तो राक्षस करके बुलाते थे। अभी ये उन्होंने मुझे नारायण नाम से पुकारा, और ये पुकारते रहे तो ये क्या नारायण भगवान का नाम है क्या, भगवान क्या होता है। अब ये अजामिल का जो पुत्र है ओके नारायण, वो जानना चाहता है कि ये नारायण नाम किसका होता है, क्योंकि वो कभी बाहर नहीं जाता था, वो घर का सारा कारोबार देखता था, घर का हिस्सा एक दुकान में था, वो दुकान का काम देखता था, तो बाहर जाकर कोई चांस नहीं रहता था। तो बांदीर क्या है, दूसरा गांव क्या है, गांव का चौक क्या है, कुछ नहीं जानता ना, ओके गांव का नुक्कड़ कहाँ है, कुछ नहीं जानता, गांव का बाजार कहाँ कहाँ है, मार्केट क्या है, कुछ नहीं जानता ना। तो बाकी अभी विष्णुदूत तो आकर ले गए उसको, यमराज ने नमस्कार किया, लेके गए। बेटा जो है नारायण, बड़े बेटे ने अंतिम संस्कार किए देह के। नारायण जब जा रहा था तो ये बॉडी उठाने के लिए सब लोग आए, तो राम नाम सत्य है। अब राम नाम सत्य तो बोलते ही हैं, जो जिंदगी में जानना चाहिए, जो जिंदगी में सुनना चाहिए, वो हम लोग आदमी मरने के बाद उसके कान में बोलते हैं राम नाम सत्य है। अगर ये सत्य हम लोग जिंदगी में सुने कितना भला होगा। बाकी सत्य कुछ नहीं है, सिर्फ राम नाम ही सत्य है। अगर हमें जिंदगी में अपने अंदर धर ले तो देह छूटने के बाद कोई बोले राम नाम सत्य या ना बोले, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट इज द आयरनी ऑफ लाइफ, दिस इज द आयरनी ऑफ लाइफ। जब जिंदा है तब तक ये कभी अंदर नहीं जाता कि संपूर्ण सत्य, हमेशा के रहने वाला अखंड सत्य क्या है, राम नाम है। कब सुनते हैं, जब आत्मा प्राण जो है देह छोड़ चुकी होती है, आत्मा उसके साथ चली गई होती है, वो आत्मा सुनती है बाहर से। जब देह में नहीं आत्मा तब सुनती है राम नाम सत्य है। उसे तो पहले से मालूम है उस आत्मा को, वो आत्मा माया के कारण भूल गई थी। जब तक ये माया दीन देह है तब तक हम मानते नहीं कि राम नाम सत्य है। कि वही राम नाम सत्य बोला जाता है जब किसी डेड बॉडी को उठाते हैं। हम जब भी किसी भी घर में जाते हैं राम नाम सत्य बोलते किसी आदमी मृता इंसान के लिए, या श्री राम जय राम जय राम कहते हैं, तो जानना चाहिए कि भाई ये जीवन का सत्य है, मृत्यु का नहीं। हम कहीं ना कहीं ये राम नाम सत्य है, हम बोले उसका राम नाम सत्य हो गया। इस बारे में बोलना है ना, जानना बताना कि बाबा मर गया है उसका राम नाम सत्य हो गया, यानी तेरा राम नाम सत्य कर दूंगा। अरे तू कौन है सत्य करे वाला, राम नाम सत्य ही है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, राम नाम सत्य है ये टर्म जो है ये मृत्यु के साथ जोड़ दिए। नहीं, ये अमरता की निशानी है। मेरा आत्मा अमर है कि मेरी आत्मा जो है, मेरी आत्मा उस परमात्मा का अंश है, मर ही नहीं सकता, मेरी आत्मा मर ही नहीं सकती। ओके, ये हम नहीं जानते। तो अभी यहाँ भी वैसे ही हो गया, राम नाम सत्य बोले। राम नाम क्या है भाई, कभी घर में किसी कोई नाम ही नहीं रहता है। लोगों के साथ जा रहा था, अंतिम संस्कार होने लगे, तो वो पंडित आकर, उधर का पंडित था तो मंत्र भी बोलने लगा था। क्या चालू है, क्या है, क्या मालूम नहीं, जानने होगा कुछ। यही विचार में मुझे क्या करना है, मुझे यही सोचना है कि नारायण किसका नाम है जिसके लिए भगवान विष्णु जी से इतना उसे सुना था कि भगवान विष्णु होते हैं, भगवान शिव होते हैं, और वो दोनों में होते भक्तों के लिए कुछ अच्छा नहीं करते। ऐसा सब बाप से ही सुना होता, बस इतना ही जानता ना। बोले भगवान भैया क्या होता है, वो अच्छा नहीं करते, बुरा करते सब लोगों का, इसका मतलब क्या है, ये कौन है। अब वहाँ तो किसी को पूछा अच्छी लगेगा, सब लोग उसको प्यार से देख रहे थे। इसके पिताजी गुजर गए, ये बड़े म्लान चेहरा करके बैठा हुआ था, दुखी चेहरा करके बैठा हुआ था। उसे बाप के जाने का कोई दुख नहीं था, किसी भी भाई को नहीं था। लेकिन लोकोपचार होता है तो लोग आके मिलते हैं, दुखा, अच्छा बहुत बुरी बात होगी, बड़ा बूढ़ा चला गया, ऐसा वैसा दो बात कहते थे। इसके बाद से भी आकर लोग वही कहने लगे।
तो वहाँ से एक दूसरा एक बुढ़ा जा रहा था, बहुत ही बुढ़ा इंसान था, उसके पिताजी के भी उम्र से बड़ा था। तो उसके पास आया, नारायण के पास, बोला नारायण सबसे छोटा बच्चा है, तुझ पर तो उसके छोटे बच्चे पर सबसे ज़्यादा प्यार रहता है, तो बहुत दुखी होगा, लेकिन दुख सहन कर ले, भगवान का नाम ले ले, भगवान के नाम से दुख कम होता है। अरे ये बोला हाँ ये बुढ़ा सही है, ये मुझे कुछ बताया। उसे उसका हाथ पकड़ा, मैं बोला चाचा जी एक बताइए मुझे, आप इतने उम्र में बड़े हैं, तो ये भगवान क्या होता है, भगवान का नाम क्या होता है? तो उस बुढ़े ने उसे बताया भगवान वो एक ही है जो किसे दिखाई नहीं देता, लेकिन वो सब कुछ करता है, सब कुछ करवाता है, अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने का सामर्थ्य उसके पास है, उसका वो विनियोग भी करता है, इस्तेमाल भी करता है। कि हमें क्या करना है, हमें उसकी शरण में रहना है, उसके चरणों में रहना है, उसके साथ हमेशा प्रामाणिकता से पेश आना, उसका नाम लेना है, उसका नाम जप करना है, नाम स्मरण करना है, उसका कीर्तन सुनना है, उसके चित्र की, उसके तस्वीर की, उसके मूर्ति की पूजा करनी है, अर्चना करनी है, हवन करना है, अभिषेक करना है। तो शमशान तो उस जमाने गांव के बाहर बहुत दूर तक होता था। ये दोनों ही सिर्फ चलते चलते आ रहे, बाकी कोई नहीं है साथ में। इतने सारे गांव के लोग आए थे, सब आगे चल रहे, ये बूढ़े बाबा पीछे चल रहे, इनके साथ नारायण चल रहा है। तो नारायण जो है चलते चलते आता है, तो तब सारे क्वेश्चन पूछता रहता है, वो जवाब देते रहते बूढ़े बाबा जी कि आखिर में बोलता है लेकिन ये भगवान का नाम नारायण क्यों है? तो बोलता है और मेरा नाम नारायण क्यों रखा? मेरे पिता तो भगवान को मानते नहीं थे, गाली देते रहे, बोलते राक्षस है, लोगों का बुरा करता है। नहीं, तेरे पिताजी गलत थे, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता। तो बोलता है मेरे पिताजी ने जो कहा मैंने मान लिया, तो मेरा नाम कैसे नारायण रखा गया? तो उससे बूढ़े ने उससे वो कथा भी सुनाई कैसे उसके जन्म के समय साधुओं का एक जत्था आया था ऐसे, ओहो ऐसे नहीं, इसलिए वो मुझे कुत्ता हरामी करके बोला था। हाँ हाँ, इसी कारण बोला था कि वो भगवान का नाम नहीं लेना चाहता था। तो बोलते मेरा क्या कर्तव्य है? अभी सारे लोग मुझे बोले रहे थे, जो आप तो आए हुए थे, रिश्तेदार आए हुए थे, कि पिताजी ने जो राह दिखाई उस राह पर चलना। आया प्रॉब्लम, सभी लोग यही बोलते हो ना, जाकर कोई मर गया बुढ़ा, भाई तुम अब बुढ़े ने जो बताया है उसी मार्ग पर चलो, बड़े बूढ़ों के मार्ग पर चलना अच्छा होता है, या तो बात अलग है। उसे बूढ़े बाबा जी को पूछा, बाबा जी मैं क्या करूं, पिताजी की राह पर चलना है तो भगवान का नाम लेना चाहिए। तो बोलते देख बेटा, उसने क्या बोला है, भगवान का नाम नहीं लेना है, लेकिन उसने तेरा नाम तो लिया। तुझे कितने बेटे? मुझे अभी तो कोई बच्चा नहीं हुआ, तो तेरे बच्चा लड़के और लड़कियां जो भी हो उनके नाम तो भगवान के रख, वो नाक मुँह को पुकार दे जा। अगर तेरे मन ने ठान ली है कि पिताजी के राह पर चलना है, तो बस उन्होंने कैसे अपने छोटे बच्चे का नाम लिया, भाई तू अपने सारे बच्चों के नाम भगवान और भगवती के नाम पर रख देना। भगवान के नाम कितने होते, एक राम में आज जान गया, नारायण जान गया, और क्या होता है। तो ये बूढ़े बाबा जी उसे भगवान के नाम बताते जाते हैं, और रास्ते में जो मंदिर रहते दिखाते जाते। ये बोलता है मैंने इतने दिनों से, सालों से मैं इस गाँव में रहा हूँ, मैं पता ही नहीं था कि इतने सारे मंदिर है गाँव में, और ये रास्ते में इतने सारे मंदिर, हजारों मंदिर है, आप कितने खड़े? बाद में सब मंदिर देखने के बाद, सब भगवान उनके भगवती के नाम जानने के बाद ये घर चला जाता है। तो घर के यहाँ बहुत सारी भीड़, अभी क्या भीड़, अभी तो पिताजी को जला कर आए, सब लोग गए हो गए। तो उसे देखकर उसका दूसरा एक भाई दौड़कर चला आता है, बोलते तू कहाँ था इतने दिन? पूछता है तू कहाँ था इतने दिन? कितने? आज तो तेरे भी है पिताजी की। अब है इसका माथा चकरने लगा कि पहले दिन अंतिम संस्कार के मैं गया निकला था, अभी आज अभी आया वो वापस, और ये कह रहा है कि तेरे भी, तो 12 दिन में क्या करता घूम रहा था। तब उससे समझ जाता है कोई गड़बड़ है। इसका मन ये सारे हजारों मंदिर जो मैं देख रहा था वो देखने के लिए मुझे 12 दिन लगे, 12 दिन में इस घर के बाहर रहा हूँ। इसका मतलब है साथ में जो बूढ़ा बाबा था ये कोई सिर्फ आदमी नहीं था, ये कुछ दिव्य पुरुष होना चाहिए, ये पास कोई एक्स्ट्रा ताकत होनी चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना पावर बाइज इंसान है भाई बाबा, वो बाबा बहुत पावरफुल है, सब कुछ जानता है। अरे कैसे? जो हमारा मन बदल सकता है,
जो हमारे मन को गाइड कर सकता है, जिसकी जैसी करनी है, जैसा बोलना है वैसी करनी है, वो इंसान है जो पूजनीय है, सम्माननीय है। ओके, लेकिन यहाँ बाप गलत मार्ग पर चल रहा है, इसने बैठने ठान ली कि बाप का मार्ग चलना है, उसके लिए भी बाबा जी ने यानी भगवान ने मार्ग दिखाया। 13वीं के दिन आकर पहुँचा। 13वीं का महत्व क्या होता है? 12 दिन तक अशौच रहता है, यानी कोई पवित्र कार्य करने नहीं जाता। 13वीं के दिन सारे अशौच कर्म पूर्ण होते हैं और गणपति पूजन किया जाता है, यानी तुम सारे शुभ कर्म करने के लिए फ्री हो, ऐसा समझता। भारत में भी कहीं कहाँ 40 दिन का सूतक रहता है, कहीं कहते हैं 12 दिन का, कहीं 7 दिन का, कहीं 4 दिन का, कहीं 3 दिन का। ओके, सो अपने अपने प्रांत के अनुसार, अपने अपने प्रदेश के अनुसार, अपनी अपनी प्रथा के अनुसार सब अलग रहे। पर क्या इसका मतलब ये है कि ये जो लोग 3 दिन के बाद करते हैं उनकी आत्मा 3 दिन के बाद पहुँचती है स्वर्ग में या नरक में? जो 13वें दिन के बाद करते हैं उनकी आत्मा 13वें दिन पहुँचती है, जो 40वें दिन के करते हैं उनकी आत्मा 40 दिन के बाद पहुँचती है। ये तो नहीं हो सकता ना, भगवान ही की है। लेकिन हम मानने वाले नहीं होते, हम जो बस हम करते आए हैं उससे ही पकड़ के बैठे हैं। मैं बहुत अवश्य ही, आप बोलेंगे बाबा आप भटक जाते हो यहाँ वहाँ, मुझे भटकने का बहुत शौक है। एक स्टोरी बता रहा हूँ, एक स्टोरी है अल्टीमेटली, बस इट्स स्मॉल थिंग। तो मेरे एक दोस्त के घर में बैठा हुआ था, 20-25 साल पहले की चीज़ है। तो पिताजी उसके माँ को बोल रहे, माँ बोल रही थी इस साल मैं बड़ा नहीं कर बनाने वाली हूँ गणपति के लिए। भाई बोलते क्या गलत कर रही है तू, हमारे घर में पिछले 1000 पीढ़ियों से ये रीति रिवाज ये चालू है कि बड़ा ही चाहिए गणपति को 5वें दिन की पूजा में। मैं बोला 1000 साल पहले तो इंडिया में बड़ा था ही नहीं। पोटैटो, बटाटा इज अ वर्ड विच हैज कम फ्रॉम पोर्चुगीज। पोर्चुगीज लोगों ने बटाटा लाया इंडिया में, वो भी कभी 1690 में। अब उसको कितने साल हो गए? उन्हें लाया पहला खुद के लिए, 50-60 साल के बाद वो दूसरे गांव में सर्किट होने लगा और 50 साल के बाद बंबई में पहुंचा। इनकी पीढ़ियां हाँ से 1000 पीढ़ियां खरीदी। इसको बड़ा खाना अच्छा लगता है, वो गणपति को थोप रहा है कि गणपति हजारों साल बड़ा खा रहा है। देखिए कैसे हम लोग अपनी अपनी स्टोरियां बनाते, अपने अपने फायदे की स्टोरियां और डाल देते हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता। वैसे भी एक बार बहुत जोर से हंस पड़ा। कोई बोल रहा था कि शिवाजी महाराज के समय की स्टोरी बता रहा था, नाटक था मेरे ख्याल से। तो उसमें वो सिपाही जो है तो बोलता है कि मला मिरचीचा ठेचा आणि भाकरी दे। उस जमाने में मिर्ची थी नहीं, मिर्ची भारत में बनती ही नहीं थी, वो भी पोर्तुगीज और अंग्रेजों ने लाई, वो भी 1690 के बाद में आई। अब 1680 में तो शिवाजी महाराज देह छोड़ के भी चले गए थे। उनके साथ का सैनिक मिर्च और भाकरी कैसे खा सकता है? नहीं, हम जानते ही नहीं है कि ये भारतीय चीज ही नहीं है। हम लोग उपवास में साबूदाना की खिचड़ी खाते हैं, कुछ नहीं खाना, साबूदाना खिचड़ी खाना सिर्फ। क्यों? क्योंकि मनुस्मृति में जहां दिया है कि ये चीजें उपवास से नहीं खा सकते, उसमें साबूदाना का नाम नहीं है। क्योंकि तब साबूदाना मालूम ही नहीं था मनु को, इंडिया में था ही नहीं। समझ में आया? सिंगदाना था ही नहीं, पीनट्स इंडिया में थे ही नहीं, तो उनका नाम नहीं है, इसलिए हम लोग खाते हैं और खुद को धार्मिक समझते हैं। उपवास मत करो ऐसा मेरा बिल्कुल कहना नहीं है। उपवास का सचमुच का मीनिंग क्या है? उपवसती थी उपवासा, भगवान के पास बैठना। नहीं, भगवान की मूर्ति के पास बैठना नहीं, पूरे दिन उस दिन भगवान का स्मरण रखना। भगवान मुझे देख रहा है, भगवान मेरे आसपास है, भगवान मेरे हर सांस से अंदर जा रहा है, ये मानना, ये जानना, उसी तरह बर्ताव रखना, ये उपवास है। उपनिषद, उप यानी नजदीक। तो ऐसी प्रथाएं हम लोग अपने खुद बनाते हैं। ये मैं बता रहा हूँ यहाँ कि कैसे सिर्फ जो है प्रथाओं के कारण लोग अपने अपने गलत रास्ते पर चलने लगते हैं, गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। यहाँ जो नारायण है,
तो 13वीं के दिन आ गया, तब प्रॉब्लम हुआ कि उसको घर में लेना कि नहीं लेना। उसके पहले दिन की बाद, जलाने के बाद, 300 होने के बाद जो स्नान करना पड़ता है, वो स्नान नहीं किया। पिताजी के पिंड को पिंडदान भी नहीं किया, कुछ फूल भी नहीं चढ़ाया, दर भी नहीं चढ़ाया। सो गांव के सारे धर्म पंडित जमा हो जाते हैं कि नारायण नालायक है। सब बोलते कि अभी इसका करा, उसके सर कर पानी डालने का, एक कि नहीं, गांव के हर एक व्यक्ति ने बोलने का कि नारायण नालायक है। क्या बोलने का? वहाँ राम नाम सत्य बोले थे, यहाँ बोलते नारायण नालायक है। तो गांव के सारे लोग जोर जोर से पूरा घड़ा लेके पानी का, नदी का सर पर डालते रहे, बोलते नारायण नालायक है, नारायण नालायक है, नारायण नालायक है। अब जब पानी पूरा सूख जाता नदी का, समझो क्या, गांव के लोग थक जाते हैं। या क्या सबको लगता है कि सबको गिलानी आ रही है, तो लगता है आंखें बंद हो रही है। बोलते आकाश में पूरे दिन है, दोपहर के 2 बजे है, तब मत पूछो कि बापू घड़ी थी कि नहीं, बजे थे 2, बस प्रॉब्लम मैटर ओवर। ओके, दोपहर के 2 बजे थे, वो घड़ी था कि नहीं तुम जाकर पूछो उस जमाने के लोगों को, समझो। मेरे को पूछना है, मैं पूछ लेंगा, समझे। तो दोपहर को 2 बजे थे, फिर भी दोपहर के समय में भी पूरा आकाश में प्रकाश नहीं। इतने सारे यमदूत आ गए थे ऊपर आकाश में। बोलते क्यों आया? भाई तुम लोग नारायण नालायक है, नारायण नालायक है बोल रहे हो। सिर्फ ये जो है, ये अब नारायण 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 का ऐसा कर रहा था, क्योंकि उस पर पानी डाल के ठंडा उसका बदन कांपने लगा था। ये भगवान के बाकी के नाम तो कुछ याद नहीं रहे, अभी तो सुनने थे, तो खुद का नाम तो याद था, तो नारायण 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 बोल रहा था। सिर्फ उसे प्रकाश दिख रहा था, बाकी सब लोगों को अंधेरा ही अंधेरा। और पकड़ने के लिए 2 यमदूत आए हुए थे, और इतने भैंसे आए हुए थे, इतने सारे भैंसों पर बैठकर यमदूत आए हुए थे, सभी को लेके जा रहे थे, सब रो रहे थे। एक नारायण आनंद से नारायण नारायण बोल रहा था, उसने आंखें खोली, अरे अभी तो इतने लोग थे, कहाँ गए? ऊपर देखा, अरे जा रहे हैं सब, वही टाटा बाय बाय कर रहा है ये, वो लोग सभी रो रहे हैं। तो वो लोग पुकारने लगे वहां से, नारायण नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। वो सुन के खुद भगवान विष्णु वहां आ जाते हैं। ये बच्चों की कथा समझकर उसे टाल मत देना, ये झूठी कथा समझ, चाहे कथा बनाई हुई होगी, मालूम है, हो सकता है, लेकिन फिर भी वो भगवान की कथा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहता सुनहि बहुविधि सब संता। तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहता सुनत बहुविधि सब संता, कही सुनई बहुविधि सब संता। ये हे हरि अनंत है, तो इस हरि की लीला, हरि की कथाएं भी अनंत हो गई है। अब बहुविधि यानी बहुत सारे प्रकार से, बहुत ढंगों से, बहुत तरीके से, बहुत सारे संत, सब संता, सब संत यही कथा बताते रहते हैं। तो ये जो अजामिल के भक्त बेटे की कथा है, अजामिल की कथा सब लोग जानते, क्यों कि उसने सिर्फ 2 मिनट के लिए भगवान का नाम लिया, वो भी अपने बेटे का नाम समझकर, और उसे विष्णु लोक प्राप्त हो गया। हमें अच्छा लगता है, पूरा दिन कुछ नहीं करूँगा, पूरा जन्म कुछ नहीं करूँगा, मरते समय राम राम बोलूँगा तो मुझे वैकुंठ मिलेगा, नहीं मिलेगा। दूसरी उसके बेटे की कथा सुन लो, वो कथा कोई नहीं बताता। वो कथा लिखी हुई है, सब जगह है भी, कि वो कथा नहीं बता, क्यों? उसमें सच्चा रास्ता दिखाया गया है कि हमें करना है। अब ऊपर वाले जो गए जा रहे हैं, वो नारायण बचाओ नारायण बचाओ कर रहे हैं। वो किस नारायण को बोला? इसी नारायण को बोला रहे, लेकिन नारायण आ गया कहाँ से? वहां से खुद भगवान विष्णु अब पधारे हैं, क्योंकि इतने सारे लोग नरक में जाने वाले हैं। भगवान विष्णु आते हैं, कुछ करते नहीं, सिर्फ खड़े रहते हैं। अब यमदूत आगे जा नहीं सकते, भगवान विष्णु खड़े हैं इसके लिए। तो ये जो पापी जन सब ऊपर जा रहे थे, जो नारायण नालायक है कह रहे थे, अब बोल रहे नारायण बचा ले, नारायण बचा ले, नारायण बचा ले। जब वो भगवान विष्णु को देखते हैं, कुछ देखते नहीं, सिर्फ प्रकाश दिखता है उन्हें, जिस प्रकाश की ओर वो देख भी नहीं सकते, वो जान जाते कि भगवान का प्रकाश है। वो लोग तो भगवान को जानते रहे, भगवान का नाम भी जानते रहे। तो वहाँ देखकर वो कहने लगे आंखें मूंद करके कि भगवान नारायण बचा ले। भगवान नारायण नाम के व्यक्ति क्या हो गया? भगवान नाम नारायण बन गया। भगवान नारायण बचा ले, भगवान नारायण बचा ले,
भगवान नारायण बचा रहे, भगवान नारायण हमें क्षमा कर, भगवान नारायण हमें क्षमा कर, नारायण जी हमें क्षमा कीजिए, भगवान जी हमें क्षमा कीजिए। जब सच्चे दिल से पुकार निकली, भगवान है, भगवान हम पापी हैं, हमें क्षमा कीजिए, हमें बचा लीजिए, तब भगवान विष्णु ने जो सिर्फ आकर खड़े हुए थे, क्या किया, हाथ से इशारा किया, उन यमदूतों को रुको, रुक जाइए। सब यमदूत रुक गए। फिर भी इन लोगों ने अपनी जो मांग है, मांग रखनी चालू रखी, भगवान नारायण बचाओ, बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। तब थोड़े समय के बाद भगवान विष्णु ने क्या कहा, उन सारे यमदूतों को बोला चले जाओ। सब चले गए। अब ये सारे मुक्त हो गए, कोई मरने वाला नहीं है। फिर भी उनमें से आधे लोग तुरंत अपने सुख कार्य में मग्न हो गए, सुख विलासों में मग्न हो गए। आधे लोग फिर भी भगवान खड़ा है ये न भूलते हुए, भगवान की ओर देखते हुए उसका नाम लेते रहे। जो भगवान को भूल कर, जैसे संकट चला गया, यमदूत चले गए, तो जो भगवान को भूल कर फिर सुख में मग्न हो गए, वे सारे के सारे सूर्यास्त के पहले मर चुके। और जो भगवान का नाम लेते रहे, वो बहुत साल तक जिंदा रहे, आराम से सुख से जीते रहे और भगवान की भक्ति करते हैं। अजामिल की कथा तो हर कोई जानता है, सब जगह सब कीर्तनकार, सब कथाकार हमें एग्जाम कर लेते, अरे अजामिल की कथा सुनो। कितने सारे स्तोत्र में अजामिल का संबोधन किया जाता है, उल्लेख किया जाता है, राइट, मेंशन किया जाता है। तो अजामिल की कथा सब लोग सुनना चाहते हैं और सब लोग सुनाना चाहते हैं, उसमें फायदा है। अजामिल के बेटे की जो कथा है उसमें कष्ट है, उसमें कुछ ढूंढना है, उसमें कुछ सहना है, 12 दिन भगवान के साथ रहना है, सब कुछ भूल कर, घर में मेरी बीवी है ये भूल कर, तो भगवान का नाम ले रहे हैं हम लोग। जानो भाई, ये भक्त अजामिल की कथा सुनना अवश्य है, सुंदर लगे, उससे ज़्यादा अच्छी है उसके उस बेटे की कथा सुंदर, कि जिसका नाम ना अजामिल ने मरने के अपने मृत्यु के पहले लिया था, हर सांस के साथ, उस नारायण का नाम। और ये भक्त नारायण है, और भगवान नारायण का नाम लेते रहा, खुद का नाम लेता रहा, फिर भी प्यार से लेता रहा। जानता नहीं था, एक बूढ़ा बाबा जी के आता है, बोल के जाता है, ये नाम लेने लगता है, विष्णुदूत आ जाते हैं, यमदूत आ जाते हैं, पूरा आसमान छा जाते हैं, सब लोगों को पकड़ के गांव के लोगों को ले जा रहे हैं। ये सब चीज़ जो है, सब कथा है, ये सारी जो घटनाएं हैं, वो नारायण देख रहा है। उसने पूरे जिंदगी को एक ही नाम लिया, नारायण 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 नारायण। हर रोज सुबह उठकर स्नान करके भगवान के मंदिर में जाता था, शाम को काम पर पूरा दुकान बंद करने के बाद भगवान के मंदिर में जाता था, एकादशी का व्रत रखता था। भी लास्ट पांच स्टोरी का है, बहुत ही टची है। तो उसे बताया था उस बाबा जी ने ना, कि अपने बच्चों का नाम भगवान के, उसने एक का नाम श्री राम रखा था, एक लड़के का नाम श्री कृष्ण रखा था, एक बच्चे का नाम श्रीधर रखा था, एक लड़की का नाम जानकी रखा था, एक बेटी का नाम रुक्मणी रखा था। तो बच्चों के नाम लेते ही भगवान का नाम होते रहता था। लेकिन ये बहुत बूढ़ा हो गया, उसके नाती थे, अपने सन्स थे, ग्रैंडसन्स थे, डॉटर्स, ग्रैंड डॉटर्स, सब कुछ बहुत था, पैसा भी अच्छा था। एक दिन ऐसे अपने घर में जो झूला रहता है, घर के बाहर अंगा में, उस झूले पर बैठा हुआ था बूढ़ा, खाना पका रहे थे सब लोग अंदर, सांझ समय के खाने का इंतजार कर रहा था। मैं कहा, उसके मन में विचार आया, झूले पर झूला तरफ, ये झूले जैसा ही तो जीवन है, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे पीछे। ये कैसे, जैसे मैं जितना जोर लगाता हूँ उतना आगे जाता है, मैं जोर नहीं लगाऊँ तो अपने पास स्थिर रहता है। ये जीवन भी ऐसा ही हुआ, जितना जोर मैं लगाऊंगा आगे जाता है, जितना नहीं लगाऊंगा जिस जगह पर था उसी जगह पर रहता है। तो इसे गति कौन देता है, इसको स्पीड कौन देता है? तो उसके ध्यान में आ गया, मेरे जीवन को गति कहाँ मिली, मेरे जीवन को स्पीड कहाँ मिला? वो बाबा जी मिले थे तब मिला। मेरे पिताजी के अंतिम संस्कार के समय जो बाबा जी, बूढ़े बाबा जी मिले थे, उन्होंने मेरे जीवन को स्पीड दिया, एक्सीलरेट किया, वेलोसिटी दी, यानी उचित दिशा दी, उचित गति दी।
राइट. स्पीड विथ प्रॉपर डायरेक्शन इज वेलोसिटी, राइट. तब वो नारायण जो था वो एक्सपीरियंस मैच्योर भक्त है. वो जान गया कि बाबा जी ने मेरे जीवन को गति दी, वेलोसिटी दी, दिशा दी और स्पीड दो. दिशा और गति, स्पीड, वेग दोनों भी दिया. नहीं, उसने नहीं दिया, उसने जो नाम दिया उससे हुआ. वो बाबा जी कौन था? इतने सालों के बाद उसे मन में पहले बार प्रश्न आ रहा है, वो बाबा जी कौन था? उसको कभी भी फिर से मैंने बाद में अभी गांव में नहीं देखा, उससे बाहर कुछ सुना नहीं. अपने भाइयों को पूछने लगता है, भाई नहीं ऐसा बूढ़ा कोई आया ही नहीं था, हमारे पिताजी सबसे बूढ़े थे, ऐसे ज़्यादा उनके उनसे ज़्यादा उम्र का कोई भी नहीं आया होता. और तू अकेले चल रहा था, हम लोग पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे अंत्याचार का समाप्त होने के बाद. तू अकेला चल रहा आ रहा था और कहाँ गायब हो गए तो हमें मालूम ही नहीं. अरे ये ऐसा बूढ़ा बाबा जो सिर्फ मुझे दिख रहा था, वही दिख रहा था, मतलब है ये कोई भगवान का भेजा हुआ होना चाहिए. अपनी आंखें मूंद लेता है, बंद कर लेता है, उस बाबा जी का चेहरा देख लेता है और उसके बाबा जी के बदले देवर्षि नारद दिखने लगते हैं. नारद इज नारद. हर एक भक्त का कल्याण करने की कोशिश करते रहते, वो नारद है. उन्होंने कॉमेडी बना के रखा हुआ है अपनी हिंदी पिक्चर्स ने. वो कॉमेडी नहीं है, वो सिर्फ विनोद उत्पन्न करने वाले नहीं है, वो देवर्षि है, देवों के भी ऋषि है, देवों के गुरु के भी गुरु हैं, भक्ति पीठ के वो प्रथम आचार्य है, राइट. सो ये लगा कि ये नारद जी हैं. उन्होंने कहा, बाबा जी आप नारद थे क्या? ऐसा मुझे लगता है. तो उसके मन में विचार शुरू होता है, ये कौन है, कौन है? नारद 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 नारद. अभी नारायण नारायण बंद हो गया, नारद नारद. भगवान के भक्त का, श्रेष्ठ भक्त का, सर्वश्रेष्ठ भक्त का स्मरण चल रहा है. पेट में भूख लगी हुई थी, उम्र बढ़ चुकी थी, अंदर खाना तैयार हो रहा था. अरे नारद 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 बोल रहा है. उसकी बहू आके बोलती है, ससुर जी चलिए खाना लगा है. नारद 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 नारद. उसके आगे बेटी आती है, पिताजी चलिए खाना लगा है. नारद 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 नारद. ये सब लोग सुनते हैं ना 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 ना. इनके रथ सुनाई नहीं देता नारद का. मुझे लगता है कि पिताजी ना बोल रहे हैं. उससे उनकी बीवी आती है, मुझे उससे मालूम था कि मैं बोलूँगी तो मारेंगे, गुप चुप कर आएंगे अंदर, वो खा लेंगे, जो भी बनाए खा लेंगे. आदत पर जो पड़ गई थी, राइट. सो अभी चलिए ना, क्या पुष्पक विमान लाना है आपके लिए? नारद 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 नारद. सिर्फ ना 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 कह रहे थे. कितनी हिम्मत इनमें कैसी आ गई? मुझे कभी ना नहीं कहा था, मुझे ना करे. तो जाकर सुनते हैं उनके आगे सामना, ये तो नारद नारद बोल रहा है. हाँ, मुझे ना बोलने की हिम्मत है ही नहीं, नारद बोल रहा है. लेकिन नारद बोलने के कारण ये मेरी बात सुन नहीं रहा है. पहले बार जब मैं ऐसा कि मेरी बात नहीं सुन रहा है, मेरी बेटी की बात सुन नहीं रहा है. बेटी तो उसके इतनी प्रिय है, उसकी बात सुन नहीं रहा है. बहू की बात सुन रहे हैं, खाना अच्छा बना है, वो बताती है आपके लिए लड्डू बनाए हैं. भी अच्छी थी उसकी, बुरी नहीं थी. लड्डू बने आपके लिए जो आपने मांगे थे. फिर भी ये नारद नारद कहता जा रहा है. बाद में सब थक जाते हैं, खाना खा लेते हैं, सो जाते हैं. सुबह उठते हैं, ये वही बड़े नारद 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 चालू. एक दिन चला जाता है, 2 दिन चले जाते हैं, 3 दिन चले जाते हैं. ये देखकर उसकी बीवी जो है मन में मन सहम जाती है. ये क्या है? इसका अंतिम क्षण पर ठीक नहीं आए. बीवी है, प्यार करती, वो भी वहाँ बैठी रहती है. जब तक ये कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, मैं भी नहीं खाऊंगी पीऊँगी. वहीं भी नारद 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 कहते रहे. नारद अच्छा कोई ऋषि था वैसा मैं मान सुना है. वही नारद 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 कहते, वो भी उसकी बीवी बैठ गई उधर. अभी बीबी, मियाँ और बीबी दोनों भी, पति और पति दोनों भी नारद 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 बोल रहे हैं. गांव के लोग जमा होने लगते हैं. बोले ये तो संत हो गए हैं, फिर उनकी पूजा करने लगता है. इससे तो कुछ पता ही नहीं है. वो बेचारे वो घबरा जाती है उसकी बीबी जो है. तो मेरी पूजा मत करना, ये साधु है, ये संत है, मैं नहीं हूँ. तो लोग उसके पैर पर अपना अस्तर रखने लगते हैं, उसके सामने दक्षिणा रखने लगते हैं, फूल रखने लगते हैं. इसको कुछ पता ही नहीं है. खाना भोग मिठाइयाँ, बड़ी बड़ी मिठाई जो उससे अच्छी लगती थी, सब रखने लगते हैं.
इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहता ही जाता है। उसके बाजू लोग देखने लगते हैं कि 2 दिन में कितने तुलसी के पौधे उत्पन्न हुए आजू बाजू में। चारों बजे एक भी तुलसी का पौधा नहीं था, वह इतने सारे ढेर सारे हजारों तुलसी के पौधे आग रहे और बढ़ भी रहे, और बड़े जोर से बढ़ रहे, बड़े स्पीड से बढ़ रहे हैं। आज इतने थे, कल इतने हो गए, कल इतने हो गए, कल इतने हो गए। इतने सारे तुलसी के पौधे अपने आप कैसे बढ़ रहे हैं? जहां लोग देखने लगते हैं, ये जब नारद नारद कहते हैं हर बार, तो दूसरी भी आवाज आने लगती है, नारायण नारायण नारायण। ये आदमी नारद नारद बोल रहा है, कोई नारायण नारायण दूसरा ही इंसान बोल रहा है, इंसान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और उस हर एक नारायण के साथ, उस हर एक नारायण नाम के साथ जो तुलसी का एक एक पत्ता है, हर एक पेड़ से निकलकर एक एक पत्ता या उसके सामने कुछ है उधर आकर गिर रहा है। ये ढूंढने लगते हैं वो क्या है, वो कि उसके पत्तों का ढेर है, और निकालने लगते हैं लोग, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या, उसके अंदर क्या, उसके अंदर क्या, उसके अंदर क्या है। जब तुलसी के पत्ते के थोड़े रह जाते ऊपर, कुछ है अंदर नीचे, फिर देखते हैं कि यहाँ तो शालिग्राम है। ये शालिग्राम कहाँ से आए? शालिग्राम में साक्षात विष्णु, यहाँ तो नहीं था। तो देखते हो शालिग्राम हिल रहा है, ऊपर आ रहा है, जमीन से ऊपर आ रहा है। ये नारायण बोल रहा है, तुलसी के पत्ता एक एक पेड़ से अपने आप गिरकर यहाँ आ रहा है। तो गांव के मुखिया ने काउंट करके देखा, 1008 पेड़ है, यानी हर नाम के साथ 1008 तुलसी पत्ते उस शालिग्राम पर अर्पण किए जा रहे हैं। कोई तुलसी, कोई भी उस पत्तों को छूता है, कोई प्रसाद लेकर अपने पास, प्रसाद समझ कर अपने पास रख लेता है, लेकिन शालिग्राम को टच करके किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन वो शालिग्राम ऊपर ऊपर आ रहा है, और नीचे एक हाथ है, एक हाथ शालिग्राम को लेकर ऊपर 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 आ रहा है। सब लोगों की आंखों से पानी आने लगता है, कितना महान सत्य हमारे गांव में रह रहा था, हम कितने निकम्मे हैं। सब लोग हाथ जोड़ के नारद नारायण नारायण नारायण, नारद नारद नारायण नारायण कहने लगते हैं। एक ही भजन का जल्लोष उठता है, और हाथ जब उसके आंखों तक आ जाता है, उसके शरीर तक आ जाता है, उसका सर शालिग्राम के ओर जाकर नतमस्तक नहीं होता, शालिग्राम उसके सर पे आकर छू लेता है। देखिए भगवान खुद छूते हैं अपने भक्त को आकर। भक्त को जरूरत नहीं है, भगवान को जरूरत है, क्योंकि वो प्यार करते हैं हमसे ज्यादा। हम जरूरत पर प्यार करते हैं, ये उनकी जरूरत ही प्यार है, प्यार ही उनकी जरूरत है भगवान की। ओनली कंडीशन ही हैज इज लव, अनकंडीशनल लव। ही लव्स अस अनकंडीशनल, कीप दैट इन माइंड। प्रभु क्या मैं नहीं सुना? जैसो तैसो तेरु, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरु। यही भाव उस समय नारायण उसकी पत्नी के मन में था। हमारे मन में यही भाव होना चाहिए। और जिस पल उस शालिग्राम की शिला का स्पर्श उसके माथे को हुआ, तभी ये दोनों स्वयं लक्ष्मी नारायण स्वरूप हो गए। सारूप्य मुक्ति, स्वरूप मुक्ति, भगवान के जैसे स्वरूप इन दोनों का हो गया। वो दोनों साक्षात लक्ष्मी नारायण बन गए। गरुड़ आया, गरुड़ पर बैठकर दोनों ऊपर चले गए अपने अनंत निवास के लिए, वैकुंठ गमन के लिए। यह जो दिन था वही है सफला एकादशी का दिन, जो हम लोग पुणे में हर साल मनाते हैं। सफल एकादशी। जीवन सफल किससे होता है? भगवान के नाम से होता है, मंत्र गजर से होता है, भक्ति से होता है, हमारे हृदय की आर्तता से होता है। बाकी सब हो, ये भगवत भाव ही न हो, भक्ति का भाव ही न हो, रामस्य दासोस में हम राम का दास हूँ ये भाव न हो, तो सब कुछ मिथ्या है, गलत है। शंकराचार्य ने जो कहा सब ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, मिथ्या यानी झूठा नहीं, मिथ्या यानी क्षणिक।
आज है, कल नहीं था, और टुमारो नहीं होगा। यस्टरडे नहीं था, आज है, टुमारो नहीं होगा। ऐसी वो चीज़ है जो क्षणभंगुर है। कुछ लिमिटेड समय के लिए, जो लिमिटेड है वो क्षणभंगुर है, जो अनलिमिटेड है, अनंत है, वही सत्य है। हम अनलिमिटेड है, डेफिनेटली हम लिमिटेड होकर भी उस भगवान का अंश है, इसलिए हमारी आत्मा अमर है, अनंत है। उस अनंत का मैं एक अंश हूँ, मैं अनंत का दास हूँ, ये जानकर जीना, यही खूबी है। और बखूबी ये जानकर हमें मंत्र गजर करना चाहिए। तो बात सुनिए भाई, नारायण और उसकी बीवी जोजामिन का पुत्र है, उसकी कथा जानना बहुत आवश्यक है, अपने जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। क्या कि बाप ने नहीं सिखाया था, हमें किसी ने सिखाया नहीं था पहले। हमारी उम्र 60 साल की है, 50 साल की है, 40 साल की है, आज हम सीख गए ना कि भगवान के नाम में कितनी ताकत है। बस रटना शुरू कर दीजिए, कितना कहे, जितना कर सकते हो उतना कहे। जब एक दिन समझो कंडा लगा, नहीं कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंडाला करना नहीं चाहिए, बोर होना नहीं चाहिए। ओके, नाम एक बार लो, 10 बार लो, 1000 बार लो, लेकिन प्यार से लो, पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ लो। भगवान मेरा अच्छा करेगा, ये श्रद्धा है। भगवान सबका अच्छा करता है, सबकी भलाई करता है, ये श्रद्धा है। लेकिन भगवान मेरा भला कर ही रहा है, ये विश्वास है। दैट इज अ फेथ। तो श्रद्धा और विश्वास में क्या फर्क है? श्रद्धा यानी जानना, जानकारी, नॉलेज, लेकिन भगवान मेरा भला कर ही रहा है, ये इस पर पूरा कन्विक्शन होना, तो दैट इज फेथ, दैट इज विश्वास। ओके, तो हमारा विश्वास होना चाहिए कि मंत्र करने से मेरा भला ही होने वाला है, अच्छे मार्ग पर पथ पर चलकर ही मेरा भला होने वाला है। यू वॉन्ट टू बी अजामिल और यू वॉन्ट टू बी नारायण। अजामिल, अपने पिताजी को अजामिल मत बोलो जाकर घर में, हाँ ये अजामिल बूढ़े चल, ऐसा मत कहो। खुद के आज तक का जो जीवन था वो अजामिल है, आज के बाद का जो जीवन है वो नारायण का है। समझे? औरत हो या मर्द हो, आत्मा आत्मा है, वो ना स्त्री है ना पुरुष है। ओके, तो हर एक कोई स्त्री भी कह सकती है कि आज तक मैं अजामिल थी, आज तक मैं अजामिल था, आज से मैं नारायण हूँ या मैं नारायण हूँ, दोनों हूँ ही बोलेंगे, राइट? ओके, सो अपने जाकर पिताजी को कोसना नहीं, ए बुरे चल अजामिल है तो नहीं। मैंने प्यार से उनके गले लगाओ, उनके पैर छो, और मन में निश्चय करो, आज तक मैं अजामिल था, आज से मैं नारायण बनूंगा। आप ये आज सोचोगे घर में जाकर, ध्यानपूर्वक सुनिए। ये मेरी बात सुनने के बाद 24 घंटे के अंदर जो भी ये बात कहेगा कि अब तक का मैं अजामिल था, इससे बात से मैं नारायण बन रहा हूँ, उसे मैं नारायण बना के रखूँगा। चाहे मेरी बात ये आज सुन रहे हैं उनके लिए भी, जो 10 दिन के बाद सुनेंगे उनके लिए भी, जो 10,000 साल के बाद सुनेंगे उनके लिए भी यही प्रॉमिस है। ओके, सो हम आज जप करेंगे, प्रभु मैं जैसो तैसो तेर, प्रभु मैं जैसो, प्रभु मैं जैसो तैसो तेर, प्रभु मैं जैसो तैसो तेर, प्रभु मैं जैसो तैसो तेर, प्रभु जैसो तैसो तेर, प्रभु मैं जय तैसो तेर, प्रभु मैं जैसो तैसो ते, 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 प्रभु मैं जैसो तैसो तेर, प्रभु मैं जैसो तैसो ते, प्रभु मैं जैसो तैसो ते, प्रभु मैं जैसो तैसो तेर, प्रभु मैं जैसो तैसो तेर, प्रभु मैं जैसो तैसो ते, मैं जैसो तैसो तेर, प्रभु मैं जैसो तैसो ते, 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 प्रभु मैं जैसो तैसो ते,
हरि ओम 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 हरि हरि ओम 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 तत्सत् 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 हर 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 हरि ओम श्री राम अंबद लव यू ऑल.